144 लगती है और बाकी त्यौहार पे 144 लगती है, तो कटुता तो मन में आएगी, स्वाभाविक है। आपकी लाइट नहीं जाए इसकी तो चिंता आपको है, पर बाकी के त्योहारों में लाइट चली जाए इसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते हो। तो ऐसा लगता है लोगों के मन में आक्रोश पैदा करने का धंधा आप लोग करते हो। अगर दोनों को समानता से देखो तो मैं सोचता हूँ दोनों ही एडजस्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, लेकिन तुम एक विशेष देखते हो तो एक तरह से वैमनस्य उत्पन्न करने का काम करते हो। मैं सोचता हूँ एक्सीडेंट की जो घटनाओं का हम लोगों ने बहुत रोज़ बोलते हैं, मैं भी मंत्री रहा हूँ इसका, तो कहते हैं हम 10% इस बार एक्सीडेंट में डेथ कम करेंगे, प्रयास भी करते हैं, एक्सीडेंट कम नहीं होते हैं, एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं। जो ब्लैक स्पॉट हमने तय किए हैं उस ब्लैक स्पॉट को समय पर उसका निस्तारण नहीं होता है। और विशेष करके जो फास्ट हाईवे बने हैं 4 लेन और 6 लेन, इससे जहाँ गांव की रोड आकर के क्रॉस होती है, अब ये कितनी बार बता दिया कि गांव की तरफ से आने वाली रोड पर ही बैरियर इतना मजबूत बना दो कि वो आदमी तेज़ गति से सीधा 6 लेन पे या 4 लेन पे नहीं आए, लेकिन वो बैरियर नहीं बने। उसके कारण से सामने वाला तो 100 की स्पीड से आ रहा है, वो अगर गाड़ी रोकने का प्रयत्न भी करेगा उलट जाएगा, तो वो यहाँ पर रोक नहीं पाता है। तो वास्तव में एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर तो इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री इतना व्यस्त हो गया अपनी सरकार बचाने में और अपने आप को मुख्यमंत्री बचाने में कि उधर इधर तो ध्यान ही नहीं जाता। और दुर्भाग्य राजस्थान का है कि वो राज्य का गृह मंत्री है, इसलिए कौन तो इसके बारे में चिंता करे और कौन इसको नहीं करे। फिर क्या है कि पुलिस की पोस्टिंग में जो जितनी राजनीति घुसी है इन 4 वर्षों में, उसके कारण से अच्छी भली पुलिस भी निकम्मी हो गई है। अगर आपको पुलिस को काम कराना, काम तो यही करेंगे, हम लोग तो 5 साल के लोग होते हैं, काम तो इन्हीं को करना और इन्हीं से लेना है। अगर अच्छे व्यक्ति का चयन करके अच्छी जगह लगाओ और अगर कोई गलती करता तो सजा दो, वो तो समझ में आ सकता है। पर मैं जिस थानेदार को सीआई को लाऊंगा वो तो गुलाब चंद की बात मानेगा, दूसरे उदयपुर के लोगों की बात थोड़ी मानेगा। तो एक तरह से उन्होंने सारे लॉ एंड ऑर्डर को अपनी अपनी जेब में पैक कर दिया और उसके कारण से भगवान के भरोसे जनता हो गई और लूटी जा रही है। जिस प्रकार के भी कृत्य हुए उन सब का वर्णन करने का तो यहाँ कोई औचित्य भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी दर्दनाक कुत्ते जो है ना वो बच्चे को ले जा रहे हैं, पता नहीं देख देख करके लगता है ना, पागल कुत्तों ने एक के बाद एक काटा है। हॉस्पिटल के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार के बेड के ऊपर जाकर के कुत्ते और जाकर के बैठ जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सिस्टम नाम का कोई दूसरी चीज़ है। और जिस मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूँ, एक तरह से ऐसा लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने राज बचाने के लिए सबको खुली छूट दे दी। मैं अभी कुछ एक केसेज जो है ना मेरे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको मैं देखता हूँ, तो ये जो रामलाल नाम का जो प्रतापगढ़ का जो एमएलए है, इसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट है और केंद्र की टीम ने आकर जांच करके सारे फाइंडिंग दे दिए कि सड़क नाम की कोई चीज़ है नहीं, और इसलिए आप इसका पूरी जितना भी काम हुआ उस सारे को टीम लगा करके सर्वे करो। और उसके बाद राज्य सरकार ने सर्वे करी, राज्य सरकार ने ओके सब है। और मैं आज इस प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ, जो सड़कें उसमें दिखाई है, जो उन्होंने बनानी दिखाई है, कोई भी कहीं की एजेंसी जा कर के देख ले, वो धरती पर कुछ होगी, आधी अधूरी होगी, कुछ है ही नहीं। इस तरह से एक तरह से लूटखोरी का जिस प्रकार से धंधा, एक जगह का बता रहा हूँ, ऐसा उदयपुर भी नहीं वंचित हुआ। मेरी नगर पालिका में मैं इससे कभी घबराता नहीं हूँ, चाहे मैं हूँ या चाहे मेरी नगर पालिका का कोई हो। अगर 272 प्लॉट ने एक तरह से सबको घेरे हुआ है, पता लगना चाहिए। मैंने किया हो तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए, मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने किया तो दंड मिलना चाहिए। लेकिन जांच ही जांच में इतना समय निकाल दिया, और मुख्यमंत्री को जब यहाँ के लोगों ने ज्ञापन दे दिया, उन्होंने एसओजी को कागज़ भेज दिया, फिर भी रोते रोते कागज़ चल रहे हैं। कारण क्या है कि उसमें बहुत बड़ी टीम यूआईटी की भी मिलेगी, नगर पालिका भी मिलेगी और जनप्रतिनिधि भी मिलेंगे। तो जांच होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के केसेस जो भ्रष्टाचार के कहीं से भी आते हैं, लेकिन इस सरकार की ये कोई प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने अपने एमएलएस को और समर्थन देने वाले एमएलए को कह रखा है, तुम्हारी मर्जी आए जो करो, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो। अब की बार पहली बार इस मुख्यमंत्री की जो मैंने गिरावट देखी है
मैं भी अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में थे। गद्दार किसको कह रहे हैं गद्दार? जिसके साथ कल राज में आए थे उस दिन तो खुशियां मना रहे थे, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तब तो जश्न मना रहे थे, तब तो आपको गद्दार नहीं लगता था। और राज पे बैठ जाने के बाद अगर उसने कोई अपनी बात की तो गद्दार है, तो गद्दार है तो एक्शन करो ना यार, रो क्या करोगे? गद्दार हो तो तुम्हारी हाथ में जितनी ताकत है तुम उस गद्दार को पार्टी से बाहर निकाल दो और ऊपर वालों को कागज भेज दो, वो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, जब होगा जो होगा। पर जिसको तुम कहते हो नाजोगा है, नाकाबिल है, आप स्वयं मुख्यमंत्री जी, आप मेरी विधानसभा में थे, 5 साल तक आपने गूंज चिपका करके हाउस में आए थे। एक शब्द मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति का अपोजिशन में आने के बाद एक शब्द रिकॉर्ड नहीं हो, वो क्या जनप्रतिनिधि है? और जैसा भी हो उसने एज ए अध्यक्ष अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए परिश्रम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। 21 सीटों से उसने 99 सीटों तक तुमको पहुंचाने का काम किया, उसको तुम नाजोगा, नाकाबिल, अंग्रेजी बोलता है, ये और अब तो पराकाष्ठा हुई, गद्दार तक भी शब्द उन्होंने प्रयोग कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी इतना खींचा हुआ है कि मुझे आज जाना, कि कल जाना, परसों जाना, तरसों जाना, कहीं न कहीं से इंडिकेशन मिला हुआ है और इसके कारण से बौखला रहा है। और बौखलाने के, और केवल वही नहीं, इसको आप शासन कहते हो। एक मंत्री कुछ बोलता है, एक मंत्री दूसरे पर आरोप लगाता है, एक एमएलए जो है ना एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का वो कह करके उसको रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है ना। कहीं आपका जो है ना पूर्व मंत्री बाड़मेर का बोलता है मैं तुम्हारे इस निर्णय को मानूंगा नहीं, इसके खिलाफ लड़ूंगा। पहले हेमाराम कहता था कि मैं ये नहीं करूंगा, है ना। कभी विश्वेंद्र सिंह जी कहते हैं कि खड्डे इतने हैं कि प्रसव करने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं हो जाएगा। मतलब इन सारों को तुम्हें तो बुरा नहीं लगता है, पर जो लोग जनता पढ़ती है ना, वो हम सब जनप्रतिनिधियों के प्रति नफरत करती है कि ये जिस सीट पे जाके बैठ जाते हैं उसके बाद ये सब मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। और जहाँ तक तुम्हारी सामूहिक जिम्मेदारी है, तुम अपने घर में कुछ बोलो, समझ में आ सकता है। बाहर बोलते हो तो कम से कम मुंह खोल के मुख्यमंत्री जी बोलो तो सही यार। उनको एक शब्द पर एक शब्द बंदा नहीं बोला, एक शब्द किसी को नहीं कहा कि तूने ये क्यों बोला। इसका मतलब क्या लगता है? केवल और केवल कुर्सी बनी रहे, बाकी खाड़े में जाओ। राजस्थान की जनता भगवान भरोसे, मैं आपके यहाँ के ही करता हूँ। ये 4 बजट पेश हो गए, इस उदयपुर डिवीजन में आप भी हो और मैं भी हूँ। एक भी काम ऐसा बता दो मुझे 4 बजट में जो इस संभाग में घोषणा की हो और जनता को सुपुर्द कर दिया हो। एक काम, मेरा दावा इसी को मैं आज भी उनको कह रहा हूँ, मेरे प्रश्न को केंद्र की योजनाओं के आधार पर ढिढोरा पीटना बंद करो कि हमने इतना मेडिकल कॉलेज खोल दिए, और तुमने खोलते तो 54 साल पहले ही खोल देते ना। उस समय क्या नींद आ रही थी? खोलने का निर्णय कोई और लेता है और उसका श्रेय लेने का काम करते हो आप, फोटो खिंचा करके। जितनी योजनाएं हैं वो सारा पैसा तो उसी समय का आया हुआ है। आपने 130 करोड़ का आपने देखा होगा, ये जो अपना अभी जहाँ कार्यक्रम चल रहा है बेणेश्वर पुल का, ये बजट है 21-22 का। 21-22 खत्म हो गया, 22-23 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा और फिर अगला बजट आ जाएगा। आप जाकर के वहाँ देख लो, खड्डे जरूर खोद रहे हैं नींव के, बाकी तो कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ कहा था कि 50 करोड़ हम ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आपको दे रहे हैं, वो ज़मीन पर कहीं दिखा नहीं। हमको कहा 251 करोड़ रुपया 20-21 के बजट में दिया, जैसमंद से पानी लाएंगे, वो जैसमंद के पाइप वहीं पड़े हुए हैं तो खरीद कर, क्योंकि उसमें तो कमीशन का काम है, तो पाइप खरीदने में तो कोई अकल नहीं लगानी पड़ती, उसमें क्या काम करना पड़ता, वो तो खरीदना ही, तो खरीद दिए, वो पड़े हुए हैं वहाँ। पहले भी इनके राज में धूला चाटते रहे थे। भैरव सिंह जी आए थे तो हमने मना कर समझा कर किया। मैंने कहा आज भी आप उन लोगों के साथ बिठाओ जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध तो इसी बात है यार, हमें भी तो पानी पिलाओ यार। तो मैंने इनको सुझाव दिया कि जो पुरानी लाइन है उस लाइन से सराड़ा के गांवों को जोड़ने के लिए आप जगह जगह टंकी बना करके जोड़ दो, उनके सब गांवों को पानी मिल जाएगा। और हमारी नई लाइन से आप नहले से पानी दिया, वो एग्री हो जाएंगे। पर आप उनको तो दो नहीं, सारा पानी आप यहाँ पियो, तो स्वाभाविक है उनके मन में कष्ट तो होता ही है यार कि हम तो बिल्कुल प्यासे हैं, जहाँ से जा रहा है
उनको भी मिलना चाहिए। अब ये समझाइश से बात हो सकती है, पर समझाइश कोई करना ही चाहता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें। आपने देखा होगा कॉलेजों की भरमार हो गई है। एक कॉलेज में इन 4 साल में एक प्राध्यापक का इंटरव्यू होकर के प्राध्यापक लगा हो तो वो कॉलेज का नाम बता। इसको प्रशासन चलना कहते हैं क्या? क्यों खोला कॉलेज अगर तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है तो? फिर आपने कभी गेस्ट फैकल्टी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी आपने देखा शिक्षा संबल योजना, बच्चों से एप्लीकेशन मांग करके बगदा इकट्ठा कर लिया और फिर एक निकाला कि अभी निरस्त किया जाता है। उस बच्चे पे क्या बीतती है ना? बच्चे कितनी बार परीक्षा देने आए। रीट की परीक्षा में आपने और हमने और हर गांव के लोगों ने अपने स्कूल में आए हुए बच्चों को भोजन कराया है। ये पहली बार राजस्थान के रिकॉर्ड पे हुआ है। लोगों ने सब प्रकार से उन बच्चों की मदद की है कि चलो कोई ऊपर बैठ के आया ट्रेन के, कोई नीचे, कोई कहाँ कैसे लटका कर आया, कुछ मर भी गए, लेकिन परीक्षा देने आए, लोगों ने सम्मान किया। और शाम को अगर पेपर आउट, परीक्षा कैंसल। आपका तो एक शब्द में कहना होता है और उस बच्चे के घर पे जैसे कोई आदमी मर गया हो ना वैसे रोना होता है ना? कितनी 8 बार पेपर आउट हो गए और बार बार हो रहे हैं। तुम्हें पता है कि पेपर आउट इस तरह से होते हैं तो सिस्टम को बदलने का अभ्यास है। यूपीएससी भी परीक्षा करती है ना इतने सालों से। यूपीएससी का परीक्षा आउट नहीं होता है, पेपर आउट नहीं होता है, फिर तुम्हारे क्यों होता है? और होता है, मेरे टाइम पे हुआ, मैं ये अभिमान नहीं करता हूँ, पर उसका इलाज किया आप, मैं अभिमान नहीं करता हूँ, पर मैं याद दावे के साथ हूँ, मेरे मरने के बाद आप याद रखोगे मैंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को इतनी परफेक्ट बनाई है कि एसपी साहब भी चाहें कि मेरे लड़के को मैं बना दूँ तो नहीं बना सकता। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है ना, कंप्यूटर से सारा सीना नपेगा तो उससे नपेगा। चिप लगा दी, साला आधा सेकंड का भी फर्क नहीं कर सकता। मैं 2 कदम पहले गया पीछे रहा, उसका आ सकता है। उसके बाद भी एग्ज़ाम की कॉपी अलग पड़ी रहती है और फिजिकल परीक्षा के पेपर अलग पड़े रहते हैं और दोनों को दूसरा ही कोई मिलाता है, कहाँ से लाएगा? आप इतनी बड़ी भर्ती होती है, आपके पास कितने लोग सिफारिश करना है कि हमारी कांस्टेबल भर्ती में परीक्षा करा? इन्हें गिने लोग आते हैं। पहले जब भर्ती नहीं शुरू होती है नहीं तो उसके 1 महीने पहले तो हम सबको सवेरे और शाम घरों पर जवाब दे देते, थक जाते थे और एसपी साहब पूरा थैला भर के ले जाते थे। सच है कि नहीं है? इतने वर्षों में तो सिस्टम सरकार का काम है, सिस्टम को कैसे सुधार, वो नहीं सुधार सकता। तो मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, केवल और केवल राज को टिकाए रखना है। वो कहते हैं साहब बीजेपी तोड़ने का काम करती है, 10 करोड़ रुपये दे, मुकदमा दर्ज कराया, फिर भागे क्यों? अगर सच्चाई थी तो लड़ते, जिसका भी नाम आया जिसके खिलाफ केस बनता बनाते हैं। आज भी बना सकते हो तो बनाओ। सरकार तुम चला रहे हो कि मैं चला रहा हूँ? सरकार तुम चला रहे हो, शिकायत मुझे कर रहे हो, क्या मतलब है भाई? तो एक तरह से, और उसके कारण से मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, मेरे पास जब पीडब्ल्यूडी का प्रमुख शासन सचिव आता है तो मैं कहता चेयरमैन साहब यार मैं तो अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, मेरी तो मीटिंग आगे खिसकानी पड़ेगी। हर डिपार्टमेंट का आदमी कहता कब कौन से कहाँ से हट जाता है, कहाँ से लग जाता है। ऐसे प्रशासन चलता है। अगर नाकाबिल है तो 2, 5, 10% लोगों को आप चेंज करो, है ना? कोई सीमा है कि 2 साल की, पर उसको पालन करते नहीं। जब मर्जी चाहे जिसको हटा देते हो। और विदुड़ी जैसा आदमी जो है ना, आपका जिस प्रकार का बोलता और क्रम करता है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो सकता। अधिकारी को थप्पड़ मार दी तो मार दी यार, अधिकारी को क्यों? उसका कोई सम्मान नहीं होता है क्या? मैं मंत्री हो सकता हूँ, पर मेरे को किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मुझे उसके खिलाफ उसको बताने का तो अधिकार है, लेकिन कोई अपमानित करे, एक पियोन का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है हमको। हम तो ऐसे समझते हैं जैसे हम इस कुर्सी पे क्या बैठ के खुदा के बंदे बन गए। अरे वो भी तो आखिर नौकरी करते हैं, 30-30 साल से 35 पास है, उनका भी कोई मान और सम्मान होगा। तो एक तरह से ये लगता है कि जंगल राज खड़ा हो गया राजस्थान में। और बाकी तो कई योजनाएं हैं। अब इन्होंने कहा कि हम किसानों को 12,000 रुपये का सब्सिडी दे रहे हैं। तुम ही अक्लमंद हो, हम तो गणित पढ़े नहीं। ये वसुंधरा जी ने पहले ही घोषित करके लागू कर दिया था, और वो योजना लागू रहती तो साल के 10,000 तो किसानों के कैंसिल होते थे ना, तो 5 साल में 50,000 हो जाते। अब तुमने 3 साल का तो दिया नहीं,
और 2 साल में 2,000 बढ़ा के 4,000 देकर 24,000 देकर के 50,000 का टाका मार दिया तुमने। और फिर चोड़े होके बोल रहे हो कि हमने ये कर दिया, क्या कर दिया है ना। हमने सौगंध दिलाया था क्या तुमको हर बच्चे को हम 3500 रुपया देंगे? हमने तो नहीं कहा, तुमने लिखा था उन्हें। और 3500 रुपया देने की जगह आज की तारीख में इस पिछले विधानसभा सत्र में क्वेश्चन पर यह जवाब आया, राजस्थान में 17 लाख बच्चे इनरोल्ड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और मात्र 1,62,000 को वजीफा देने का प्रावधान है। ये कट ऑफ डेट, ये फिगर है कट ऑफ। और वसुंधरा जी के टाइम पर हम ये जो देते थे वो 85,000 तक को देने की कट लाइन थी हमारी। 85,000 को हम इस प्रकार का बच्चों को भत्ता देते थे। वो बढ़ कर के इन्होंने 1,62 कर लिया। उस बच्चे के साथ तो तुमने दगा किया। वोट लेने के लिए तो या तो भत्ता देंगे या नौकरी देंगे, तुमने ही कहा था, हमने तो नहीं कहा। तो बच्चा ठगा हुआ है आज की तारीख में। यानी मतलब आपने कहा कि जितने भी संविदा पर हैं इनको पक्की नौकरी देंगे, दे दी। और वो बीच में एक ऑर्डर निकाला था कि 1,40,000 लोगों को ये कर दिया, वो सब के सब सड़क पे खड़े हैं। तुमने जिनके साथ समझौता किया उन्हीं समझौता की तुम लिखित समझौते की पालना करते नहीं हो, इसलिए वो गुजर समाज आगे आकर खड़ा हो गया। तुमने क्यों किया लिखित समझौता? अगर तुम्हारी ताकत नहीं थी करने की, क्षमता नहीं थी तो मत करते। जब किया है तो पालना नहीं करोगे तो वो आएगा, भड़केगा। तुम भड़काते तुम हो, दूसरों के नाम पर तुम इस तरह से लिख देते हो। बिजली आज की तारीख में इन्होंने कहा था हम 8 घंटे किसान को बिजली देंगे, और ये भी कहा था कि उदयपुर डिवीज़न में रात को बिजली किसान को अब नहीं देंगे। अब आप देखो 5 घंटे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और रात को भी मिल रही है। अब वो रात में भी मिल रही है, वो भी ट्रिप हो रही है। आदमी काम शुरू करता है और वहाँ जाता है और वे बंद हो गई, कोई जवाब देने वाला ही नहीं। एक और सरचार्ज लगा के सबके बाल उतार डाले। कितनी बार सरचार्ज का पैसा लगा करके तुमने कंज्यूमर से पैसा इकट्ठा किया है और उसके बाद भी घाटा, क्योंकि तुम महंगी बिजली खरीदने के लिए जो लोगों से सौदा कर लेते हो उसके कारण से। आज की तारीख में हमारे यहाँ बिजली 1 रुपया 15 पैसे में कई लोग सोलर एनर्जी आपको देने को तैयार है। आप 3-15 का भाव पे लेना चाहो जितनी बिजली मिले, पर हम ले रहे हैं 12 रुपया और 8 रुपया से लेकर 12 रुपये तक। तो निश्चित रूप से कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा, क्या करेगा। और आज बिना लाइट के चाहे वो किसी भी स्थिति होता रहता है। फिर कहते हैं कि आप जो है ना महंगाई इसलिए बढ़ रही कि पेट्रोल डीजल महंगा। ये सारे देश के लिए है ना, केंद्र का पैसा तो जो केंद्र की लेवी लगती है वो तो सारे देश में लगती है ना। आपके यहाँ जो वेट लगा रखा है वो तो दूसरे राज्यों के बराबर तो कर दो यार, तुम कम से कम इतनी कृपा तो करो। और वो वेट भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगे पेट्रोल डीजल अगर है तो राजस्थान में, इसलिए कि सबसे ज़्यादा वेट अगर कहीं है तो यहाँ राजस्थान में है। मैं आज भी बहुत आपको इत्मीनान से कह रहा हूँ, मेरे कहने से आगे नहीं है। आप कॉमन आदमी से पूछो, इस सरकार की वर्किंग का ये 4 साल बर्बादी के 4 साल है कि राजस्थान के सारे विकास की गतियों को रोक दिया। अब ये जो है ना वो फंक्शन में शामिल हो जाए। अभी आपने देखा कि ये जो आपने देखा जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, 130 करोड़ का भूमि पूजन करने गए थे। अभी आप वहाँ इतना बड़ा मेला हो रहा है, आप जाके देखो तो मतलब कुछ नहीं। मतलब जो है आज की तारीख में जो कुछ भी उपलब्धि है वो केंद्र है। अब जो घर घर नल, केंद्र सरकार ने राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। 27,000 करोड़ रुपया घर घर नल का, 27,000 करोड़। लेकिन ये खर्च नहीं कर पाए, इसलिए 31 राज्यों की जो सूची बनती है केंद्र शासित और सब, उसमें आज की तारीख में राजस्थान 29वें पायदान पर है। कि ये आपकी उपलब्धि है, पैसा आपके पास पड़ा है। और उसके बाद भी जहाँ भी इन्होंने थोड़ा बहुत भी किया है वो केवल और केवल उन गाँवों में किया जहाँ पहले से ही सोर्स तैयार था। उस सोर्स से कनेक्ट करने के लिए इन्होंने संख्या को क्या, चलो यहाँ तो दे देते हैं, वहाँ सोर्स सूख गया। जब तक आपके पास सोर्स तैयार नहीं होगा आप इस योजना को लंबा चला नहीं सकोगे। सोर्स के आधार पर चलाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सोर्स के आधार पर आपने देखा होगा, सोम कमला अंबा से सलूम्बर को पानी ला रहे थे, वो बन रहा था। अब ये कहते हैं कि हम जयसमन से देंगे।
और ये जो पीछे का हिस्सा है जैसमंद का, उन लोगों की बहुत वाजिब मांग है। पानी हमारे यहाँ से बह के जैसमंद भर रहा है और हम प्यासे बैठे हैं किनारे पर। आखिर हम बैक वाटर के लोग हैं, हमारे लिए भी तो योजना बन सकती है, एक नहीं बन सकती। तो एक तरह से चारों तरफ भारी असंतोष का कारण सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत काम करने के तरीके के आधार। और आप ईमानदारी से, आप इतना पत्रकारिता करते हो, बिना किसी कागज़ देखे मेरे सारे मंत्रियों का नाम लिख दो, और विभाग लिख दो, मैं मान जाऊंगा कि प्रशासन चल रहा है। आप तो रोज़ ही ये अखबार ही पढ़ते हो और अखबार ही लिखते हो ना, आप ही एक लिस्ट उठाओ और सब मंत्रियों के नाम लिख के उनके सामने उनका डिपार्टमेंट लिख दो, तो मैं मान जाऊंगा कि राजस्थान में प्रशासन चल रहा है। बाकी तो राजस्थान का बंटा ढार है, कॉमन आदमी तो क्या जानेगा, आप ही नहीं जान सकते। मैं विधानसभा में बैठता हूँ प्रतिपक्ष नेता, ईमानदारी से सबके नाम के आगे उनके विभाग नहीं लिख सकता हूँ, इसका मतलब प्रशासन चल रहा है, दिखता है प्रशासन चलता है। तो ऐसी घोर व्यवस्था में इसलिए हमने इसको जनता तक पहुंचाकर जनता को इन सब बातों से रूबरू कराने का ये अभियान किया है। 4 तारीख से हमारा ये अभियान सभी विधानसभा में चलेगा। तो हम लोगों ने जैसे उदयपुर शहर के लिए और उदयपुर ग्रामीण के लिए और देहात के लिए सब ने अपने अपने कार्यक्रम बनाए हैं। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि 4 से लेकर 14 तक ये जो 11 दिन है, इस 11 दिन में हम प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगर पालिका के वार्ड तक यह हमारी जन आक्रोश रैली जाए, लोगों से सुझाव भी ले। उसमें एक सुझाव पेटी भी रखी है, वो भी उसमें जो कि लिख के डालें हम उसको भी देखेंगे। जनता के बीच में भी हम जा कर के बातचीत करेंगे और जनता की भी समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि ये तो मैंने तो जो कुछ यहाँ देखी है उतनी। और आप पूछोगे मुझे आपकी नगर पालिका में क्या हो रहा, पूछोगे, आप पूछे तो मैं ही पहले जवाब देता हूँ। मैं हमेशा, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई कार्यकर्ता है, गलत काम करता है, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता, चाहे उसके कारण से कुछ भी हो जाए। तो मैं इसको नहीं है, अगर मान लो टेम्पो हमारे पास थे और फिर भी ठेका किया और एजी का पैरा बन गया तो जवाब तो देना पड़ेगा। एजी ने पैरा बना, वही पैरे में डिस्कस करता हूँ। एजी ने अगर पैरा बनाया है तो कारण कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी के द्वारा कोई लीकेज है, चाहे वो मेरा है चाहे मेरे बोर्ड के द्वारा है, होना चाहिए। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इन वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा उदयपुर को मैक्सिमम जो पैसा है वो हमको मिला है, इसमें कोई ना नहीं कर सकता है। ये जो आज झाड़ोल जाने वाली जो रोड, आप भी गए हो, मैं भी गया हूँ, आज की तारीख से इस नेशनल हाईवे ने झाड़ोल की तस्वीर बदल दी। आज इसे ट्रेन के बन जाने के कारण से आपने देखा होगा, विजयनगर से आप उदयपुर तक आ जाओ, इसी ट्रेन पर दौड़े हुए चले आओ। तो आखिर उसमें रेलवे की जिस प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इसके पहले इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। हमको अजमेर से भी जोड़ा, बाकी जोड़ा है, इतनी ट्रेनों से हमें जो जोड़ा है। अभी हमारा वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बन रहा है, जो 300 अधिक करोड़ रुपए का खर्चा उस पर होके बन रहा है। अभी आज ही मैंने सुना कि एयरपोर्ट का भी बहुत बड़ी सैंक्शन हुई है, जिसके कारण से इंटरनेशनल फ्लाइट हमारे यहाँ से चलेगी, उसका कारण से भी मिला है। ये केवल हमारे यहाँ नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि तुमने 54 साल तक राज किया ना, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, अटल बिहारी के दिमाग में बात क्या आया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को 4 लेन से जोड़ना चाहिए, ऐसी हाईवे होनी चाहिए, गांव-गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं है। यानी हमारे जो भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रूप में रहा, उसने हर योजना को वोटों की गिनती के आधार पर नहीं पहुंचाया, 100% लोगों को आधार बना के पहुंचाया। अगर नल पहुंचेगा तो 100% हिंदू और जाएगा, मुसलमान को भी जाएगा। अगर राशन जाएगा तो 100% को जाएगा। अगर 20 महीने तक फ्री राशन मिला तो 80 करोड़ लोग, चाहे किसी भी जात और विरासत से, सबको मिला। अगर 11 करोड़ लोग किसानों के खाते में 2000 रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है बटन दबाते ही, तो सबको जा रहा है, किसी एक को नहीं जा रहा है। जो जो योजना आपने देखा, ये जो दीनदयाल ज्योति से हमने हर गांव को बिजली से कनेक्ट करके 18,000 गांव जो बाकी थे उनको जोड़ कर किया। हमारा हर काम 100% जनता को लाभ देने का है, केवल और केवल वोट देने वालों को नहीं है। और तुम्हारा नज़रिया केवल और केवल वोट में, हैंडपम्प का ठूंठा भी तब गाड़ोगे जब तुम वोटर लिस्ट को देखोगे कि यार इस गांव के इस मोहल्ले से मुझे वोट मिले कि नहीं मिले। तो ये पैसा न तो कांग्रेस का है न बीजेपी का है, जनता का है। जनता देती है, वही खजाना है। हम जनता के खजाने को ठीक ढंग से खर्च करते हैं, जो ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हैं
तुम बीच में टाँका मार जाते हो इसलिए नहीं आता है। दुर्भाग्य तो यह है कि देश की फौज के सामग्री खरीदने में भी कमीशन खाते रहे, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा कि हम अपना हथियार स्वयं बनाएंगे। आज की तारीख में हिंदुस्तान की फौज का 68% हथियार भारत में निर्मित हो रहा है। देश के लिए कम बात नहीं है। और हमारे फ्लाइटर प्लेन तो कई देशों ने मांगे हैं कि हमको भी दो, हमको भी दो। इसका मतलब हमारा वैज्ञानिक दमदार है, हमारा बच्चा भी दमदार है। जो इनोवेशन हो रहा है, ये 2 वैक्सीन इतने सालों बाद क्यों बनी? आप लोगों ने तो राज किया था, एक आध तो आप ही बनाते ना यार, पर आपको बना नहीं। आप तो कमीशन के चक्कर में लगे रहना, मंगाएंगे तो इधर खाएंगे उधर खाएंगे, है ना। दवा खाने में पैसा, कितने घोटाले राजस्थान में आज दिन तक आपको उजागर हुए हैं। आपने अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन सबको इकट्ठा करो तो एक के बाद एक भ्रष्टाचार का इतना लंबी फहरिस्त शायद मैंने तो नहीं देखी कभी पहले आज की तारीख में। तो जो मैंने प्रारंभ में बात कही कि जंगल राज है, ये भ्रष्टाचारी राज है और ये कुशासन है, ये प्रमाणित है। इसको हम जन जन तक ले जाएंगे और जनता की समस्याओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।